हेलो एवरीबॉडी, मैं उजैब बिन फरीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुनिया से वो बड़ी खबर आ गई, वाइट हाउस से वो बड़ी खबर आ गई जिसका सबको इंतज़ार था, जिसका कल 2 दिनों से सारी दुनिया की जो मीडिया और जर्नलिज्म के जो सर्कल्स हैं उनके अंदर, और इवन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सर्कल्स उनके अंदर भी एक उसका इंतज़ार हो रहा था। एंटिसिपेशन थी कि क्या होगा, ट्रंप क्या करेंगे इंडिया से मुतल्लिक, क्योंकि उन्होंने कल जो खबर आई थी उसके मुताबिक ट्रंप ने ये कहा था कि ट्रंप इंडिया के ऊपर टैरिफ्स को सब्सटेंशियली इंक्रीज करेगा। ये बात उन्होंने दी थी, ये बात उन्होंने कही थी। आज वो खबर आ गई कि ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए। अब 25% एडिशनल टैरिफ्स लगाने का क्या मतलब है? दुनिया के अंदर ये खबर इस वक्त उसने हलचल मचा दी है। लेट्स सी कि इसके क्या रिपरकशंस होंगे, इंडिया के लिए इसके क्या रिपरकशंस होंगे, और इस 25% टैरिफ का क्या मतलब है। फाइनेंशियल टाइम्स का ये आर्टिकल है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसको स्टडी करते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स दुनिया के चंद बहुत बड़े अखबारों में इसका शुमार होता है, टॉप 3 के अंदर ये आता है और बहुत प्यारा अखबार है। So let's see what it has to say. Trump hits India with extra 25% tariff for Russian oil purchases. Again वही बात है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी उसको देखें कि the main motive behind the new tariffs by Trump on India is to deter India from buying Russian oil. ट्रम्प ये चाहते हैं कि रशिया से इंडिया तेल ना खरीदे, लेकिन इंडिया रशिया से तेल खरीदता है, क्रूड ऑयल खरीदता है। न्यू दिल्ली सेज यूएस प्रेसिडेंट्स डिसीजन इज अनफेयर, अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। दिल्ली का ये कहना है, इंडिया का ये कहना है कि ये ट्रंप साहब का जो इकदाम है, जो कदम है, ये ठीक नहीं है, ये अनजस्टिफाइड है, ये इसका जवाज नहीं बनता। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, और ट्रांजैक्शनल डीलिंग पे बिलीव करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड एन एडिशनल 25% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया ड्यू टू न्यू दिल्लीज परचेजेस ऑफ रशियन ऑयल। ट्रंप ने 25% इजाफी टैरिफ का ऐलान किया है इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है। इन अ मूव दैट विल रेज टेंशंस विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होंगे, वो बिगड़ेंगे। द डिसीजन वॉज पब्लिश्ड ऑन वेडनेसडे इन एन एग्जेक्टिव ऑर्डर। एक एग्जेक्टिव ऑर्डर व्हाइट हाउस ने जारी किया, उसके अंदर इस डिसीजन को पब्लिश किया गया फ्रॉम द व्हाइट हाउस शॉर्टली आफ्टर स्टीव विटकॉफ सीनियर यूएस एनवॉय मेट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन मॉस्को। ये जो डिसीजन ट्रंप ने पब्लिश करवाया है व्हाइट हाउस से, ये उस वक्त करवाया है जबकि यूएस के जो स्पेशल एनवॉय हैं, जो इनके एक पैगाम लेके गए हैं, एक स्पेशल जो उनके मैसेंजर हैं यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप के, स्टीव विटकॉफ, वो रशिया में है इस वक्त। उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई है यूक्रेन के मामले के ऊपर। सो टाइमिंग की बात हो रही है कि एक तरफ वो पुतिन के साथ डीलिंग कर रहे हैं कि अपनी जंग रोको, सीज फायर की तरफ आओ, दूसरी तरफ वो अपने इकोनॉमिक मैयर्स को यूज़ करते हुए इंडिया पे प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम रशिया को से तेल लेना बंद करो। सो इससे ये समझ आती है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त होली होली उनका जो माइंड है, उनकी तमाम एनर्जीज किस बात के ऊपर हैं कि वो रशिया और यूक्रेन के दरमियान सीज फायर कराना चाहते हैं, सीज फायर कराना चाहते हैं। अगर तो ये सीज फायर कराने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात होगी, ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी, यूक्रेन के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी, रशिया के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी, यूरोप के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। लाजमी बात है, अगर किसी जगह जंग हो रही है, दो फरीक आपस में लड़ रहे हैं, तो उनके दरमियान सुलह करानी चाहिए। और अगर ट्रंप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। और ट्रंप इस वक्त यही चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह ये मामला रुक जाए, ये जंग रुक जाए। I determined that it is necessary and appropriate to impose an additional ad valorem duty on imports of articles of India, which is directly or indirectly importing Russian Federation oil, the US president said. तो वही उनको कोट किया फाइनेंशियल टाइम्स ने यूएस प्रेसिडेंट को, कि उन्होंने ये कहा कि मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि हम इंडिया के से जो गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर एड वलोरम ड्यूटी लगाएं। एड वलोरम ड्यूटी होती है ऐसा टैक्स जो कि गुड की वैल्यू के ऊपर लगाया जाता है। इट इज़ डिटर्मिन्ड by the value of the good, which is directly or indirectly importing Russian Federation oil. मैं ये समझता हूँ कि हमें इंडिया के से आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, एड वलोरम, क्योंकि इंडिया रशिया से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तेल खरीद रहा है। इंडियाज फॉरेन मिनिस्ट्री सेड द ऑयल इंपोर्ट्स वर बेस्ड ऑन मार्केट फैक्टर्स एंड डन विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया। जो इंडिया की वजारत खारजा है उसने ये बयान दिया है कि भाई हम तो ये चाहते हैं कि जो 104 बिलियन लोग यहाँ रहते हैं उनकी एनर्जी सिक्योरिटी हो, उनके लिए हम बिजली फराम कर सकें, उनको पेट्रोल फराम कर सकें, उनको डीजल फराम कर सकें, ताकि जो एक इकोनॉमी का पहिया है वो चलता रहे। आपकी इकोनॉमी चलती ही एनर्जी की बेसिस के ऊपर हैं, आपकी इंडस्ट्री चलती ही
एनर्जी की बेसिस के ऊपर। आपकी गाड़ी में तेल नहीं होगा, गाड़ी नहीं चलेगी। आपके घर में बिजली नहीं आएगी, आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा, आपका फ़ोन नहीं चलेगा, सो नथिंग विल वर्क। सो एनर्जी इज सॉर्ट ऑफ द अ वेरी इट इज़ अ it has strategic importance in the economies of different countries, of all countries of the world. It is therefore extremely unfortunate that the US should choose to impose additional tariffs on India for actions that several other countries are also taking in their own national interest. Spokesperson Randhir Jaiswal said, "We reiterate that these actions are unfair, unjustified and unreasonable." रणधीर जायसवाल साहब जो कि स्पोक्सपर्सन हैं इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा है कि भाई हमने तो अपने नेशनल इंटरेस्ट में ये काम किया और दुनिया के और कंट्रीज भी ये काम कर रहे हैं, तो हम पे जो ये मेजर्स लगाए जा रहे हैं, ये टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, दे आर अनजस्टिफाइड. द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सेड दैट 25% levies connected to India's oil trade with Russia would be added to existing duties imposed on Indian imports. जो एडिशनल 25% टैरिफ लगाया है आज के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर, ये एडिशनल है. इट इज गोइंग टू बी एडेड ऑन द प्रीवियस 25% टैरिफ जो कि इंडिया के ऊपर ट्रंप ने लगाया था. बिफोर रशिया's full scale invasion of Ukraine, this is important, extremely important to understand. Before Russia's full-scale invasion of Ukraine, India imported a minimal amount of Russian seaborne crude. It has since, however, become its largest buyer. रशिया ने यूक्रेन से जब जंग स्टार्ट की थी, उससे पहले इंडिया रशिया से एक बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ सी बॉर्न क्रूड को इंपोर्ट करता था, लेकिन जैसे ही रशिया और यूक्रेन की जंग स्टार्ट हुई उसके बाद इंडिया ने अपना जो इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल है उसको बढ़ा दिया, और इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो रशियन क्रूड को इंपोर्ट करने वाला, खरीदने वाला मुल्क कौन सा है? इंडिया. अभी नीचे इन्होंने एक फिगर दिया हुआ है, इंडिया इज नाउ द लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन क्रूड ऑयल. इंडिया सबसे ज़्यादा बाय कर रहा है, उसने उनका ग्राफ दिया हुआ है. इंडिया के बाद चाइना, इटली, टर्की, नेदरलैंड्स, फ्रांस एंड अदर्स. सो ये सी के ये जो नीचे ये सबसे बड़े ये पर्पल वाले जो बार्स हैं, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देन चाइना है, ये ब्लू वाले बार्स हैं. हम चाइना का देख सकते हैं कि चाइना के कम है. देन इट्स इटली उसके बाद ख़रीद रहा है, जो ये थोड़ा सा लाइट ब्लू है. देन वी हैव दिस रेड इन टर्की, टर्की उसके बाद ख़रीद रहा है. देन वी हैव दिस पिंक इन नैदरलैंड, देन फ्रांस, और उसके बाद अदर जो बाकी मुल्क हैं. ये फुल स्केल इन्वेजन का यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है इस पॉइंट के ऊपर कि यहाँ से फुल स्केल इन्वेजन स्टार्ट हुई. इन्वेजन 2022, ये आप देख सकते हैं अगर आप मेरा माउस को फॉलो कर रहे हैं, कर्सर को. 2022 से पहले इंडिया की जो इंपोर्ट्स ऑफ रशियन क्रूड थी, दैट वाज मिनिमल, क्लोज टू जीरो. लेकिन आफ्टर 2022 वी कैन सी दैट इट स्पाइक्ड अप एंड इट इन 2023 के अर्ली मंथ्स में ये मैक्सिमम को पहुंचा है. उसके बाद थोड़ा सा फिर डिप आया एंड देन 2024 और 2025 में आगे स्टडी हुआ है. India has failed to reach a deal with Washington and was already facing 25% tariffs on its exports to the US before Trump's announcement to punish it for buying Russian oil. इंडिया की वॉशिंगटन के साथ कोई ट्रेड डील भी सक्सेसफुली नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से एक 25% का टैरिफ उनके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ था, जिसके बाद अब एडिशनल 25% का उनके ऊपर टैरिफ लग गया है. A White House official confirmed that when the extra duties take effect on August 27, Indian imports subject to the levies will face 50% tariffs in total. So एक व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ने ये कंफर्म किया है कि जब अगस्त 27 को ऑल ऑफ दीज टैरिफ्स विल कम इनटू इफेक्ट, तो जो एडिशनल 25% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया गया है, दैट इज गोइंग टू ऐड टू द प्रीवियस 25%, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ लेवीज tax, the total amount of tariffs of on Indian goods being imported into the US is going to reach a level of 50%. Trump's move will widen the rift between the world's two largest democracies, which have expanded their ties in defense and technology and had been nearing agreement on an interim trade deal just weeks ago. ट्रम्प के इस टैरिफ्स की जो मूव है, ट्रम्प ने ये जो एडिशनल टैरिफ्स लगाए हैं, इनसे इंडिया और यूएस के दरमियान मामलात में खराबी पैदा होगी, ताल्लुकात ख़राब होंगे. ट्रम्प एंड यूएस एंड इंडिया ने पिछले काफ़ी अरसे के अंदर एक दूसरे के साथ जो उनके टाइज़ हैं उनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आई थी. डिफेंस के टाइज़ में इंप्रूवमेंट आई थी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग के टाइज़ में इंप्रूवमेंट आई थी, ट्रेड के अंदर इंप्रूवमेंट आई थी. और ट्रम्प यूएस एंड इंडिया वर ट्राइंग टू रीच अ ट्रेड डील जो कि अब नहीं हो सकी. It came after the US accused New Delhi of funding Russia's war on Ukraine via oil imports, with Trump mocking India's dead economy and praising its arch enemy Pakistan. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वक्त ट्रम्प का जो सारा जो उनकी गुडविल है वो किसकी तरफ आ रही है? वो पाकिस्तान की तरफ आ रही है, और इंडिया के ऊपर उनका सारा नज़ला गिर रहा है. इंडिया के अलावा उन्होंने ट्रम्प ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील भी की है. पाकिस्तान के साथ उन्होंने पाकिस्तान को 19% टैरिफ्स दिए हैं, जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, उन सब के 20% टैरिफ्स हैं. इंडिया के 25% टैरिफ्स हैं.
सो पाकिस्तान के साथ इंडिया ट्रम्प बहुत अच्छी तरह डील कर रहे हैं, एक गुडविल में डील कर रहे हैं, लेकिन इंडिया बेचारा रगड़ा जा रहा है। और अगेन द मेन रीजन कि ट्रम्प गुस्सा कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, ट्रम्प इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं, उसकी मेन वजह यह है कि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, और ट्रम्प ये चाहते हैं कि इंडिया रशिया से तेल ना खरीदे ताकि रशिया के ऊपर प्रेशर पड़े और रशिया अपनी यूक्रेन के अंदर जंग रोके, सीज फायर हो और डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल इनाम मिले। The executive order was published despite Witkoff's meeting with Putin, which a Russian official described as productive. Steve Witkoff, जो स्पेशल एनवॉय हैं रशिया के, यूएस के रशिया के अंदर, इस वक्त पुतिन से उनकी मुलाकात हुई है। और अगेन एक वाइट हाउस ऑफिशियल के मुताबिक, एक रशियन ऑफिशियल के मुताबिक ये मीटिंग जो पुतिन और विटकॉफ की हुई है ये प्रोडक्टिव थी। लेट्स सी इसमें से क्या आता है, इसको भी मैं आपसे शेयर करूंगा। रशिया हैड कन्वेड सिग्नल्स टू द अमेरिकन साइड ऑन द यूक्रेनियन इशू एंड रिसीव्ड कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल्स फ्रॉम ट्रम्प, सेड पुतिन्स फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर यूरी उशाकोव। यूरी उशाकोव जो कि पुतिन के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा है कि आंख में टक्का अमेरिका और पुतिन के दरमियान हो रहा है, तो शायद कोई बात बन जाए। A White House official said that the meeting went well, but that secondary sanctions are still expected to be implemented on Friday. अब व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि ऑल्दो ट्रम्प के जो एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ और पुतिन के दरमियान जो मीटिंग हुई है, इट वाज प्रोडक्टिव, इट वाज पॉजिटिव एंड देयर आर सिग्नल्स फ्रॉम बोथ साइड्स के बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इवन देन जो एडिशनल सैंक्शंस जो रशिया के ऊपर ट्रम्प लगाने जा रहे हैं वो भी अगले हफ्ते से लगाई जाएंगी। वो सैंक्शंस फिलहाल इन इफेक्ट हैं, वो सैंक्शंस का ऑर्डर जो है वो दिया जा चुका है, वो लगेंगी। शॉर्टली आफ्टर विटकॉफ्स मीटिंग विद पुतिन, ट्रम्प स्पोक विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एंड यूरोपियन लीडर्स। वी डिस्कस्ड व्हाट वाज स्पेल्ड आउट इन मॉस्को, द यूक्रेनियन लीडर सेड इन अ स्टेटमेंट बट डिड नॉट प्रोवाइड फर्दर डिटेल्स। जैसे ही स्टीव विटकॉफ और पुतिन की मीटिंग कंक्लूड हुई तो डोनाल्ड ट्रम्प ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनसे बात की, यूरोपियन लीडर से बात की और उनको सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की। A blow to Russia's oil revenues would add to mounting budgetary pressure. Russia's energy income has been hit after global oil prices slumped owing to Trump's tariff war, with the stronger ruble aggravating the losses. तो वो यही बात कह रहे हैं कि जैसे ही ट्रंप ने अपनी ट्रेड वॉर शुरू की, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस गिरी, जिसकी वजह से रशिया की एक्सपोर्ट्स, उनकी प्राइसेस कम हुई, रशिया के ऊपर एक बजटरी प्रेशर पड़ने लग गया। और अगर इंडिया ट्रंप उससे रशिया से तेल लेना बंद कर देता है तो पुतिन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन कस्टम्स रिटर्न्स, द कंट्री इंपोर्टेड 19.5 बिलियन of crude from Russia in the first 5 months of 2025। इस साल के शुरू होने तक, इस साल के शुरू से अभी तक 5 जो महीने गुजर चुके हैं 2025 के, इंडिया ने रशिया से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $20 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीदा है। इतना बड़ा बिजनेस इंडिया रशिया के साथ कर रहा है। $20 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। ये हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त $1 बिलियन कोई दे देना तो पाकिस्तान खुश हो जाएगा, पाकिस्तानी खुशियां मारेंगे, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी फौज, दे विल बी लाइक यू नो हम हमारी तो ईद हो गई है। तो $20 बिलियन 5 महीने के अंदर बिजनेस करना, दैट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। Since the full-scale invasion in 2022, the country has imported 137 billion of imports। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने रशिया से $137 बिलियन का तेल या बाकी इंपोर्ट्स लिए हैं 2022 के बाद से अब तक। जब से जंग स्टार्ट हुई है उसके बाद से अब तक इंडिया ने $137 बिलियन की का बिजनेस किया है। $137 बिलियन रशिया को दिए और रशिया से तेल लिया। इसका मतलब है कि कितना बड़ा अमाउंट उन्होंने रशिया को दिया। हमारा जो एनुअल बजट है आर्मी का पाकिस्तान का, इट हॉवर्स अराउंड लाइक $6 to $7 बिलियन अप एंड डाउन, गिव और टेक। अगर आपका एक पाकिस्तान जैसी आर्मी का बजट $7 बिलियन है तो आप अंदाज़ा करें कि अगर और 7 बिलियन और लेट्स से 2022 में 7 बिलियन, 2023 7, 2024 7, 2025 7, 7 4 28, ये $28 बिलियन बनता है। लेकिन इंडिया ने रशिया से $137 बिलियन का बिजनेस किया है। इसका मतलब ये है कि कितना ज़्यादा पैसा रशिया के पास गया है जिससे वो वेपन्स खरीद सकता है, अपने वॉर एफर्ट को सस्टेन कर सकता है। Analysts said that the direct impact to India of the falling out with the US, its largest trading partner, could prove to be limited because its economy was largely driven by domestic demand, not foreign trade. Again, इकोनॉमिक एनालिस्ट, ट्रेड एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं उनसे शायद इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर इतना इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ड्राइव होती है डोमेस्टिक डिमांड से, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 1.4 बिलियन पीपल with the past 30 years of economic growth and levels and increase in levels of income। तो डोमेस्टिक जो डिमांड है वो ड्राइव करती है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को, प्रोडक्टिविटी को, ना कि
एक्सटर्नल डिमांड ना कि इंटरनेशनल ट्रेड। इंडियाज $86.5 billion exports to the US accounted for about 2% of nominal GDP in 2024-2025 fiscal year according to Indian government trade statistics। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई जो 86.5% एक्सपोर्ट्स जो यूएस ने जो इंडिया ने यूएस को किए हैं 2024-25 में, दैट अकाउंट फॉर ओनली 2% ऑफ नॉमिनल जीडीपी। सो यू नो लाइक मिनिमल है, बहुत कम है। However, analysts said the rift with Washington could harm confidence in the world's fifth largest economy at a time when the Modi government was trying to attract investment from manufacturers such as Apple, which now sources most of the iPhones it sells in the US from plants in southern India। अगेन जो इफेक्ट होगा इंडिया के ऊपर वो कॉन्फिडेंस का इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर यूएस एंड व्हाइट हाउस आर नॉट डीलिंग विद इंडिया ऑन ट्रेड, ऑन बिजनेस, ऑन इकोनॉमी, तो इसका मतलब यह है कि कॉन्फिडेंस अफेक्ट होगा। और इंडिया की जो कोशिशें चल रही हैं कि जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं दुनिया के, जो वैल्यू मैन्युफैक्चरर्स हैं दुनिया के, लाइक एप्पल, लाइक टेस्ला, लाइक गूगल, इनको जो वो अपने पास लाना चाह रहा है जस्ट टू गिव देम चीप लेबर एंड गिव देम प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज फॉर चीप प्रोडक्शन, चीप लेबर, चीप इनपुट्स, तो वो चीज़ें हर्ट हो सकती हैं। क्योंकि जो एप्पल जैसा कंट्री, एप्पल जैसा जो कंपनी है, वो भी अपने जो आईफोन्स अब बना रहा है वो सदर्न इंडिया के अंदर बना रहा है, जनूबी इंडिया के अंदर। द डायरेक्ट इकोनॉमिक हिट फ्रॉम हायर टैरिफ्स विल नॉट बी दैट लार्ज, सेड जेरेमी जूक, डायरेक्टर ऑफ एशिया पैसिफिक सॉवरेन रेटिंग्स विद फिच रेटिंग्स। अगेन जो डिफरेंट एनालिस्ट जिनसे बात की गई है वो यही कह रहे हैं कि डायरेक्ट इकोनॉमिक हिट फ्रॉम हायर टैरिफ्स विल नॉट बी दैट लार्ज, इतना कोई बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा इंडिया की ट्रेड के ऊपर, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि अगेन क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड है और इंडिया की इकोनॉमी अगेन बहुत बड़ी है, उसका इनर्शिया इतना ज़्यादा है कि जस्ट बिकॉज ट्रंप ने उनके ऊपर टैरिफ्स लगा दिए हैं तो वो इफेक्ट हो जाएगा। और अगेन जो बायलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस है वो भी बहुत कम है, $86 billion as compared to an economy of $1.5 trillion। So like it's a huge difference। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो उसको अगर सिर्फ $86 बिलियन का ट्रेड कर रही है यूएस के साथ तो वो बहुत मिनिमल है। तो जो जेरेमी जूक हैं फिच रेटिंग्स के, उन्होंने कहा है कि इतना बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा इसके ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर इतनी कोई इफेक्ट नहीं आएगी। बट दिस कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट। अगेन एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो गया, एक नेगेटिव कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया, एक नेगेटिविटी मार्केट में आ गई है कि भाई यूएस एंड इंडिया के दरमियान हालात बेहतर नहीं है, ट्रेड बेहतर नहीं है, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स की तरफ जा रहे हैं। सो ये जो नेगेटिव एक सेंटिमेंट आ गया उससे कॉन्फिडेंस कम हुआ, कॉन्फिडेंस कम हुआ तो इन्वेस्टर फिर लॉन्ग टर्म में जब सोचते हैं तो कहता है यार मे भी लॉन्ग टर्म के अंदर हालात ठीक ना हो, मे भी लॉन्ग टर्म के अंदर इनके हालात और ख़राब हो, तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पैसा डालूँ मैं किसी और मुल्क में पैसा डालता हूँ, मैं किसी और इंडस्ट्री में पैसा डालता हूँ, मैं यहाँ से अपना जो मैंने ऑलरेडी कैपिटल डाला हुआ है शायद कि अगले 5-10 सालों में हालात और ख़राब हो जाए, मुझे आहिस्ता आहिस्ता इस कैपिटल को मूव आउट करना है, इस फैक्ट्री को यहाँ से ख़त्म करके पाकिस्तान में लगाना है, बांग्लादेश में लगाना है, अफगानिस्तान में लगाना है, वॉट एवर। तो इस तरह जो एक लॉन्ग टर्म की जो ये एक रीपोजिशनिंग होती है ऑफ इकोनॉमी, ऑफ इन्वेस्टर सेंटिमेंट, ये इफेक्ट होगा इससे। But this could negatively impact investor sentiment, especially as India was trying to place itself as a destination for China plus one investment। So India again वही चाह रहा था कि जो लोग चाइना के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चाइना के साथ साथ इंडिया में भी इन्वेस्ट करें, तो कॉन्फिडेंस हर्ट होगा इन्वेस्टर का। Analysts added that the trade tensions and combative language from the White House threatened the country's broader strategic relationship। यही जो एक इनके दरमियान टेंशन क्रिएट हुई है व्हाइट हाउस और न्यू दिल्ली के दरमियान, इंडिया एंड यूएस के दरमियान, इससे एक जो ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो ये कर रहे थे क्वाड के अंदर, फाइव आइज एंड व्हाट नॉट, फाइव आइज का हिस्सा तो नहीं है आई थिंक, आई डोंट नो, क्वाड के अंदर और बाकी जो ये डिफेंस की जो कॉपरेशन को एनहेंस कर रहे थे ये भी अफेक्ट होगा। बियॉन्ड इकोनॉमिक्स द रेटरिक फ्रॉम डीसी रिस्क्स reversing decades of painstaking progress in the partnership of the 21st century, said Gopal Nadadur, Senior Vice President with the Asia Group in New Delhi. But both sides are still engaging। अगेन वही बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है इकोनॉमीज को हर्ट होगा, ट्रेड को हर्ट होगा, लेकिन इससे जो सबसे ज़्यादा हर्ट होगा वो जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, जो इंडो पैसिफिक पिवट आया था इंडिया यूएस का, जो इंडिया को इन्होंने प्रॉप अप करने की कोशिश की थी एज अ काउंटरवेट टू चाइना। इंडिया जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया यूएस का पिछले 10 सालों के अंदर, पिछले 15 सालों के अंदर, वो जो एक पार्टनरशिप थी जिसको
ये कह रहे हैं पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, इट वाज बीइंग टाउटेड एज द पार्टनरशिप ऑफ 21st सेंचुरी। ये 21वीं सदी की ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप थी। इट वाज सॉर्ट ऑफ बीइंग पिच्ड एज अ पार्टनरशिप बिटवीन टू कंट्रीज लाइक दैट ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। ये चाइना और पाकिस्तान की एक बायलिटरल ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसके अंदर इकोनॉमिक टाइज भी हैं, डिफेंस टाइज भी हैं, कल्चरल टाइज भी हैं, जियोग्राफिक टाइज भी हैं। ऑल्दो इंडिया और यूएस के जियोग्राफिक टाइज नहीं है, तो वो उसको काउंटर करने के लिए, इस पार्टनरशिप को काउंटर करने के लिए इसको टाउट किया जा रहा था कि पार्टनरशिप ऑफ 21st सेंचुरी उस पर इफेक्ट आएगा, अकॉर्डिंग टू गोपाल नादादूर, who is a senior vice president with the Asia Group in New Delhi. Both sides, however, he said, both sides are still engaging. बातचीत फिर भी जारी है. The tariffs also threaten to hurt American importers. However, Apple, which has increasingly switched assembly of iPhones to India from China, was shielded for now thanks to a temporary exemption for consumer electronics, noted Morgan Stanley analyst Woodring. नाउ दिस इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये बात यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक न्यूज़ है सबके लिए, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो ये कि ठीक है, जो अमेरिकन इंपोर्टर अमेरिका के अंदर बैठ के इंडिया से चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है वो तो हर्ट होगा, लेकिन एप्पल एप्पल आईफोन बनाने वाला, मैकबुक्स बनाने वाला, वो उसको एक एग्जेम्पशन दी गई है, जो कि क्योंकि एप्पल ने अपनी सारी फैक्ट्रीज स्विच की थी, अपना सारा प्रोडक्शन प्रोसेस स्विच किया था फ्रॉम चाइना टू सदर्न इंडिया। एप्पल ने अपनी जो फैक्ट्रीज थी चाइना से ख़त्म करके इंडिया में लगा ली थी, लिहाजा उसको एक टेम्पररी एग्जेम्पशन दी गई है फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, लैपटॉप्स हैं, एप्पल ये आईफोन्स हैं, और बाकी जो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, माइक्स हो गए, वट एवर, कैमराज, ये जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गुड्स हैं उनको एग्जेम्पशन दी गई है, उनके ऊपर ये टैरिफ्स अप्लाई नहीं होंगे। किसने ये बात की है? मॉर्गन स्टैनली एनालिस्ट वुडरेंट। लिहाजा एप्पल और इस तरह की जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जो 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 जिनकी सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जो 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 एक ग्लोबल उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस के लिए और लोगों को बताने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए कि देखो एप्पल आ गया, मैक गूगल आ गया, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एप्पल का, सो द पॉइंट बीइंग कि एप्पल का बिजनेस इससे अफेक्ट नहीं होगा। So that's all from the latest on US and India relationship and their trade war. I hope you liked the analysis. I hope you liked the reading of the article. If you have anything else that you want me to analyze for you, an article, a book or something like that, like करें, share करें, subscribe करें, और अपने comments में अपने questions डालें, अपने comments के अंदर अपना भी analysis डालें, and let's engage on this discussion. अपना ख्याल रखें। सब इसको बंद करने की कोशिश कर।